हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग का आज का अपना टॉपिक रहेगा अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी या अपन अंक जिसे नंबर बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं, अंक श्रेणी जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ में मैं बता दूं, इस टॉपिक में से सवाल प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें अगर रीजनिंग आती है ना, उस एग्जाम में इस टॉपिक में से सवाल कन्फर्म 100% आपको सवाल मिलेगा। तो उस सवाल का आंसर आपको किस प्रकार से सही देना है वो मैं आज बताने वाला हूँ। सवाल अपन यूं कहें तो इजी नहीं रहता है और उतना हार्ड भी नहीं रहता है कि जितना अपन मानते हैं। मॉडरेट लेवल में रहता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो 100% अपन आंसर करेक्ट करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज के पहले सवाल पे। तो आज का अपना पहला सवाल है, क्वेश्चन है खालिस्तान ए बी, खालिस्तान बी, खालिस्तान बी सी, खालिस्तान सी ए और खालिस्तान, ये आपके दे रखा है क्वेश्चन और ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ऐसे सवालों में आप एक चीज ध्यान रखना, ऐसे सवालों का अगर आपको सॉल्यूशन करना है ना तो आपको ऑप्शन पे जाना होगा, यानी ऑप्शन से ही ऐसे सवालों का सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले तो दे रखा है ऑप्शन, फिर ए बी, फिर ऑप्शन खालिस्तान, फिर खालिस्तान बी सी, फिर खालिस्तान सी ए, फिर खालिस्तान। यही है क्वेश्चन अपना। अब पहला काम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में गिनने हैं कि नंबर ऑफ लेटर कितना है, यानी कितने लेटर हैं, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। गिनने के बाद में जोड़े बनाना है। गिनो, एक खालिस्तान वाले को ही गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 अक्षर इस क्वेश्चन में है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं, 12 अक्षर क्वेश्चन में है तो अपन 3 3 के जोड़े बनाएंगे 4। कितने जोड़े बनाएंगे भाई, 3 3 के 4 जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा आपके हो जाएगा यहां तक, दूसरा जोड़ा आपके हो जाएगा यहां तक, तीसरा जोड़ा आपके हो जाएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में पहले ऑप्शन पे चलते हैं। जिस प्रकार से अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसी प्रकार से अपने को आंसर देना है। ऑप्शन ए आपका है ए सी सी बी बी। पहली खालिस्तान पे ए रखते हैं, दूसरी पे सी रखते हैं, तीसरी पे सी, चौथी पे बी और पांचवी पे बी। अब देखो देखे ए बी, अब इसके बाद में सी बी सी, बी सी बी, सी ए बी, यानी किसी प्रकार का तालमेल नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब आपके पहला ऑप्शन है वो तो आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद में चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ए बी सी सी ए। पहली ए, फिर बी, फिर सी, फिर सी, फिर ए। अब देखो देखें ए बी, बी बी सी, इसमें तो डबल कैपिटल सेम आगे आ रहे हैं लेकिन आगे वाले में पीछे आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपके करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे, सी ए बी। चलो पहली खालिस्तान में सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर बी। अब देखो देखें सूटेबल हो रहा है क्या, सूटेबल बिठ रहा है क्या मामला। सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मतलब मामला ये है कि अपने को इधर ही डिफरेंट लग रहा है,
लेकिन यही आंसर होगा। वो किस प्रकार से? सी है, यानी अपने पास में दे रखा है ए, बी और सी। पहला ऑप्शन सी है। इसके बाद वाली क्या आएगी संख्या? सी के बाद में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब पहला ही आ जाएगा वापस। तो इधर सी के बाद में है आपके पहला, ठीक है। अब इसके बाद में ए के बाद में क्या आता है भाई? ए के बाद में बी आता है, तो बिल्कुल सेकंड नंबर पे क्या लिख रखा है? बी लिख रखा है। और बी के बाद में क्या आता है? बी के बाद में आता है सी, तो आपके थर्ड नंबर पे सी लिख रखा है। इसी प्रकार से देखो, देखें, ए के बाद में बी आता है, बिल्कुल बी लिख रखा है। बी के बाद में सी, बिल्कुल सी लिख रखा है। सी के बाद में ए, बिल्कुल ए लिख रखा है। अब इसके बाद में देखो, बी के बाद में आता है सी, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन पे सी है, देख लो ये आपके सी है। सेकंड ऑप्शन में है। सी के बाद में क्या आता है? सी के बाद में वापस ए रिपीट हो गया, तो ये लो ए, बिल्कुल ए लिखा हुआ है। ए के बाद में बी, ये लो भाई बी। यानी आपके जो पहला कैपिटल है उसके सेकंड वाली श्रेणी में, यानी अगले वाले जो आपके खाना बनाया उसमें पहला ऑब्जेक्ट उसके आगे वाली संख्या होगी, ठीक है, उसके आगे वाला लेटर होगा। यही मामला है। सी के बाद में यही है, तो सी के बाद में वापस ए से शुरू हो जाएगा। पहले खंड का पहला ए सी है, तो अगले का पहला ए हो जाएगा, फिर अगले का अगला बी हो जाएगा, फिर अगले का अगला सी हो जाएगा। पहले का सेकंड में ए है, अगले का बी, उससे अगले का सी और उससे अगले का वापस है। पहले का तीसरा बी है, उससे अगले का सी, उससे अगले का ए और उससे अगले का वापस बी। इस प्रकार से अपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सवाल उतना इजी भी नहीं होगा और उतना हार्ड भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अपने को थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता होगी, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, तभी अपन आंसर है वो करेक्ट कर पाएंगे। ऐसे सवालों के आंसर आप हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन से ही करना, बिना ऑप्शन ऐसे सवालों के आंसर संभव नहीं होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका ए खालिस्तान बी, ए खालिस्तान बी, खालिस्तान बी, खालिस्तान ए, खालिस्तान बी। यानी आपके ए खालिस्तान बी, वापस ए खालिस्तान बी, खालिस्तान बी, खालिस्तान ए, खालिस्तान बी। अब इसके बाद में वापस वही काम करना है। सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा? गिनने का रहेगा अक्षर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अक्षर हैं, तो कितने कितने के जोड़े बनाएंगे भाई? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के भाई? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये लो भाई 3 3 के जोड़े बना दिए। अब इसके बाद में ए ऑप्शन पे चलते हैं कि ए ऑप्शन क्या सूटेबल बिठेगा या नहीं बिठेगा। ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में है बी, बी, ए, बी, बी, यही है। तो पहली खालिस्तान पे बी, दूसरी पे बी, तीसरी पे ए, चौथी पे बी, पांचवी पे बी। देखो देखें, ए बी बी, उसके बाद में ए बी बी, उसके बाद में ए बी बी, उसके बाद में ए बी बी। यानी सारा का सारा जो आपके मामला है वो सेट है, क्योंकि सारा का सारा जो आपके हो गया वो बिल्कुल सिस्टोमेटिक और आपके उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से अपन चाहते थे। कहने का मतलब यह है, यानी सभी के सभी कॉलम एज इट इज आगे सेम आगे, तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। मैंने कहा ना, यानी ए ऑप्शन आंसर होगा तो तब तो आपको कुछ जोर ही नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके, क्योंकि ए ऑप्शन पहला भिड़ते ही आपने सेट किया और वही मामला सेट हो गया, तो इसका मतलब आगे अपने को जाना ही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अक्षर श्रेणी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का इसी प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, और इसी प्रकार से आपको स्वयं को सॉल्यूशन करना है ताकि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आए। वरना कंफ्यूज इस टॉपिक में ज़्यादा होते हो। ज़्यादा होने का वजह यही है कि आप या तो दिमाग ज़्यादा लगाते हो या दिमाग लगाते नहीं हो।
जितना आपको आवश्यकता है उतना ही दिमाग लगाओगे तो 100% मैं कह सकता हूं कि आप कंफ्यूज होने का चांसेज ही नहीं है। तो अभी तक आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से वो ज्वाइन कर लें। इसी के साथ एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है, और मैं हर रोज हर वीडियो में आपको बोलता हूं लेकिन आपके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का आपके लिए हमेशा प्रयास करेंगे।